अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस अकेडमी। आई एम अली हमज़ा। आज हम 9th क्लास के थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे जो कि डायनामिक्स के हैं। ठीक है, सो चलते हैं इनके प्रॉब्लम्स की तरफ। सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल कह रहा है कि अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज़ इट्स मास। कह रहा है कि एक बॉडी है जिसके ऊपर आप कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, 20 न्यूटन फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं और एक्सेलरेशन 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसमें एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि उसका मास कितना है। चलें स्टार्ट करते हैं। सो इस न्यूमेरिकल के लिए हमारे पास जो डेटा गिवन है वो है फोर्स जो कि 20 न्यूटन है और एक्सेलरेशन जो कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और हमने यहाँ पर उसका कैलकुलेट करना है, मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन होगा जिसमें हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे F = ma, जो कि न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, हमारे पास फोर्स गिवन है और एक्सेलरेशन गिवन है, जबकि हमें फाइंड आउट करना है उसका मास। सो इक्वेशन को थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। मास फाइंड आउट करना है तो एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई से यहाँ पर जाके मैंने कर दिया इसको डिवाइड। फोर्स की वैल्यू हमारे पास जो थी वो 20 न्यूटन गिवन थी, जबकि एक्सेलरेशन हमारे पास जो था वो 2 गिवन था। कैंसलेशन के बाद, सिम्प्लीफिकेशन के बाद हमारे पास मास जो है वो कितना आ गया, 10 kg। मास का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है kg में, तो इट मीन्स कि 10 kg हमारे पास इसका सोल्यूशन आएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका छोटा सा न्यूमेरिकल था। इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल में कह रहा है कि द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ 147 न्यूटन। क्या आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है जिसका वेट जो है, वेट कितना है, 147 न्यूटन है। व्हाट इज़ इट्स मास, तो उसका मास क्या होगा। टेक द वैल्यू ऑफ जी एस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कि हमने यहाँ पर सेम मास ही फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इस वक्त फोर्स गिवन है जो कि वेट गिवन है जो कि क्या है, 147 न्यूटन है। और आपको पता है कि वेट जो है, आपने इस चैप्टर में पढ़ा था कि वेट जो है मेजर किया जाता है ड्यू टू इट्स ग्रेविटी, और ये डिपेंड करता है ग्रेविटी पर। सो इसलिए उसने यहाँ पर स्टेटमेंट के अंदर जी की वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी है। चलें हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सो इस न्यूमेरिकल के लिए हमारे पास जो डेटा गिवन है वो एक तो वेट हमारे पास गिवन है जो कि 147 न्यूटन है। दूसरा उसने कहा कि आपने न्यूमेरिकल को सोल्व करते हुए आपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 यूज़ करनी है, और इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमने उसका मास कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसका जो सोल्यूशन होगा वो स्टार्ट करते हैं हम। सो स्टूडेंट्स, जो उसका सोल्यूशन है उसके अंदर आपको पता है कि फोर्स जो है एक्चुअली वो वेट के इक्वल होती है। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू वेट विच इज इक्वल टू mg, और फोर्स जो है वो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ आपके पास ma के इक्वल भी होता है। ठीक है, सो इन दोनों क्वेश्चन को अगर हम कंपेयर करें तो आपके पास w इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg। ओके, तो वेट हमारे पास गिवन है जो कि 147 है। मैथ हमने कैलकुलेट करना है, जबकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ पर सिंपल एक्सेलरेशन को यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन को मैंने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से इसलिए रिप्लेस किया है क्योंकि वेट अंडर द ग्रेविटी मेजर किया जाता है। ओके, तो जी की वैल्यू हमारे पास 10 थी, 10 वैल्यू पुट कर दी। मैथ फाइंड आउट करना है, 10 मल्टीप्लाई वहाँ पर जाके मैंने क्या कर दिया, डिवाइड। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास जो मैथ आएगा वो आ जाएगा 14.7 kg। अगेन मैथ्स का यूनिट हमारे पास kg होता है, ऐसा यूनिट। सो इसका जो आंसर आएगा मैथ्स का वो है 14.7 kg। सो चलते हैं इसके थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। थर्ड न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट है कह रहा है कि हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। कह रहा है कि आपने 10 kg का जो मास है उसको आपने गिरने से बचाना है, तो उसके लिए हमें कितनी फोर्स रिक्वायर होगी कि हम उसको फ्रॉम द फॉलिंग उसे बचा लें या उसको प्रिवेंट करें कि वो गिरे ना या फॉल ना करे। तो 10 kg के जो ऑब्जेक्ट को है हमें कितनी फोर्स लगा कर इसको लिफ्ट करके रखना पड़ेगा, वो एक्चुअली फोर्स हमने यहाँ पर फाइंड आउट करनी है अगर उसका मास कितना हो, 10 kg हो। ठीक है, आई होप सो आपको स्टेटमेंट समझ आ गई कि चलें इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सो इसके लिए हमारे पास जो डेटा गिवन है वो जस्ट उसका मास गिवन है जो कि 10 kg है, और हमसे डिमांड ये किया जा रहा है कि हम उसकी फ़ोर्स यहाँ पर कैलकुलेट करके दें कि इस मास को कितनी फ़ोर्स लगाकर प्रिवेंट किया जा सकता है गिरने से, या कितनी फ़ोर्स लगा के हम इसको रोक सकते हैं कि गिर जाए, या कितनी फ़ोर्स लगाकर हम इसे लिफ्ट करें कि ये उस जगह पर रुक जाए, उधर से गिरे ना। तो इट मीन्स कि हमने इसको होल्ड ही करना है उस जगह पर, ताकि जैसे कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट अगर आपने होल्ड आउट किया हुआ है, इट मीन्स कि अगर आपने लेट्स सपोज कोई शॉपिंग बैग लिफ्ट किया हुआ है, अगर आपने पकड़ा हुआ है तो इट मीन्स कि आप उसे गिरने से रोक रहे हैं, आपने उसे फॉलिंग से प्रिवेंट किया हुआ है, आपने उसे हैंग किया हुआ है किसी जगह पर। तो कितना वेट लगा कर, कितनी फोर्स लगाकर आपने एक्चुअली में उसको हैंग किया, वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट करनी है उसकी फ़ोर्स। ओके, चलें इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं।
सो स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर हमने जाहिर सी बात है कि ऑब्जेक्ट को अगर हैंग करना है और अगर वो अंडर द ग्रेविटी है तो इट मीन्स कि हमें वहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। चूँकि फोर्स हमारे पास जो है वो वेट की इक्वल होती है और वेट जो है वो हमारे पास मैस और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा होता है, यानी कि mg के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमें कितनी फोर्स लगा के उसको प्रिवेंट करना पड़ेगा कि वो गिरे ना, या कितनी फोर्स लगा के हमें उसे लिफ्ट करके रखना पड़ेगा। मैस जो है वो गिवन था 10 kg, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हम यहाँ पे 10 ही यूज़ करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास ओवरऑल जो फोर्स आ गई है वो है 100 न्यूटन। इट मीन्स कि 100 न्यूटन फोर्स हमें यूज़ करनी पड़ेगी ताकि हम इसको हैंग कर सकें, इसको लिफ्ट करके रख सकें। ठीक है, ये इसका छोटा सा सोल्यूशन था। चले इसके फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। सो फोर्थ न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट है कहता है कि फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मैस ऑफ 50 kg। कि आपने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका मैस 50 kg है उस पर आपने 100 न्यूटन फोर्स लगाई है। ये हमारे फर्स्ट न्यूमेरिकल से मैच करता है ये न्यूमेरिकल, जिसके अंदर हमने एक्सेलरेशन गिवन था और उस ऑब्जेक्ट का के ऊपर लगने वाली फोर्स गिवन थी और हमने मैस फाइंड आउट करना था। यहाँ पर वो कह रहा है कि बताएं कि 50 kg के ऑब्जेक्ट पे आपने 100 न्यूटन फोर्स लगाई है तो उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो हमने कैलकुलेट करना है। यहाँ पर भी हम सेम वही न्यूटन्स का सेकंड लॉ यूज़ करेंगे जो कि क्या था, F इज इक्वल टू ma। उसको यूज़ करते हैं हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे उसका एक्सेलरेशन। ओके, चलें स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास कुछ ये डेटा गिवन है इस न्यूमेरिकल में, जिसमें हमारे पास उसने फोर्स दी हुई है और मैस दिया हुआ है कि 100 न्यूटन फोर्स लगाकर आप 50 kg के ऑब्जेक्ट को अगर मूव करें तो उसके अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर हम न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज़ करेंगे जो कि क्या है, F इज इक्वल टू ma। चूँकि हमारे पास यहाँ पर फोर्स गिवन है और मैस गिवन है और हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो हमारे पास सबसे सूटेबल यहाँ पे जो इक्वेशन है वो F इज इक्वल टू ma की ही है। यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो मैस इसके साथ जो मल्टीप्लाई है वो हम दूसरे पे जाके हमने क्या कर दिया, डिवाइड, ताकि हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकें, अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लें जो कि हमने फाइंड आउट करनी है टर्म। फोर्स हमारे पास जो थी वो 100 न्यूटन गिवन है, जबकि मैस हमारे पास 50 kg का गिवन है स्टेटमेंट में। सिंप्लीफाई किया तो आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा अगर हम 50 kg के ऑब्जेक्ट को 100 न्यूटन फोर्स लगाकर उसे मूव करवाएं तो इट मीन्स जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर का। मीन टू से के जिस वेलोसिटी से वो मूव करेगा उसके अंदर चेंज जो आएगा वो आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ओके, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 3.5। वो कह रहा है कि अ बॉडी हैज़ अ वेट ऑफ 20 न्यूटन। एक बॉडी है जिसका वेट 20 न्यूटन है। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड। कि आपको 20 न्यूटन वेट के ऑब्जेक्ट को कितनी फोर्स लगाकर ऊपर की तरफ मूव करवाना पड़ेगा, वो हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। के अगर हम कितना एक्सेलरेशन यूज़ करें, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन यूज़ करें तो हमें उसको कितनी फोर्स लगाकर उसको कितनी फोर्स रिक्वायर है कि हम उसको वर्टिकली अपवर्ड फेंक सकें, कितने एक्सेलरेशन से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो 20 न्यूटन ऑलरेडी है। मीन टू से कि पहले हमें 20 न्यूटन ऑब्जेक्ट को पहले उठाना तो पड़ेगा, ऊपर लिफ्ट करने के लिए पहले हम उसको 20 न्यूटन फोर्स लगाकर, अगर 20 न्यूटन वेट है उसका तो इट मीन्स कि 20 न्यूटन फोर्स लगाकर हमें उसे लिफ्ट तो करना पड़ेगा। उसके बाद हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी वो भी हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। चलें इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास इस न्यूमेरिकल के लिए जो डेटा गिवन है वो ये है कि एक तो हमारे पास वेट गिवन है जो कि 20 न्यूटन है, उस वेट को हमने लिफ्ट करना है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर W1 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी हमें वो वेट फाइंड आउट करने के लिए या वो फोर्स फाइंड आउट करने के लिए जिससे हम इसको ऊपर फेंकेंगे लिफ्ट करने के बाद। ओके, तो एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का और हमने यहाँ पर वो टोटल फोर्स फाइंड आउट करनी है जो कि हम इसको, जिसके अंदर हमारे पास दो बातें आ जाएंगी। पहली तो ये कि हम उसको कितने फोर्स लगा के एक तो लिफ्ट करेंगे, उसके बाद कितनी फोर्स लगा के हम इसको अपवर्ड थ्रो करेंगे। तो ये दोनों फोर्सेस सम होकर हमारे पास टोटल फोर्स में आएंगी। चलें इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो आपके सामने जो मैंने सोल्यूशन लिखा है, एक्चुअली इसके अंदर हमने यहाँ पर दो टर्म्स फाइंड आउट करनी है। एक्चुअली तो वेट हमें वो लिफ्ट करना पड़ेगा जो कि एक्चुअली उसका है, उसको फोर्स F1 का नाम दे दिया, जो कि एक्चुअली में उसका वेट W1 था विच इज़ इक्वल टू mg। सबसे पहले हमें उसका मैस तो पता चले कि उसका मैस कितना है उस ऑब्जेक्ट का, ताकि हम उसको सेकंड इक्वेशन मोशन में पुट करके, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पुट करके हम उसका वहाँ से सेकंड फोर्स फाइंड आउट कर सकें, ताकि हमें पता चले कि जो हमने बाद में ऑब्जेक्ट लिफ्ट फेंकना है उसके लिए हमें कितनी फोर्स रिक्वायर होगी। तो उसके लिए पहले हमने मैस फाइंड आउट करना होगा। तो मैस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो है यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन था, वहाँ पे जाके डिवाइड हो गया।
W1 जो हमारे पास गिवन था, जो कि ऑलरेडी उसका वेट था 20 और G की वैल्यू 10 पुट कर दी, जिससे हमारे पास उसका मास कितना आ गया 2 kg। अब हमने उसका मास तो फाइंड आउट कर लिया। अब हमें इतना पता लग गया कि 20 न्यूटन फोर्स लगा के हम उस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट तो कर सकते हैं, लेकिन अब लिफ्ट कर लेने के बाद उसको कितनी फोर्स रिक्वायर होगी कि हम उसको अपवर्ड थ्रो कर सकें। तो वो फोर्स अब हम फाइंड आउट करते हैं कि आपके पास, सॉरी यहाँ पर मैंने केजी लिख दिया है, ये एक्चुअल में आपके पास न्यूटन है, ठीक है। F2 इज इक्वल टू ma। मैथ हमारे पास अभी 2 kg आ चुका था, जबकि लीनियर एक्सेलरेशन जिसने हमें दिया था वो दिया था 2, कि 2 एक्सेलरेशन की मदद से आपने इसको फेंकना है। तो वो कितना फोर्स आ गई 4 न्यूटन। कितनी आ गई 4 न्यूटन मीटर से कि 4 न्यूटन अब मजीद फोर्स लगाई जाएगी ताकि उसको अपवर्ड फेंका जा सके। उठा लेने के बाद 20 न्यूटन की फोर्स लगा के उसको पहले हमने उठा लिया, उसके बाद 4 न्यूटन की एक्स्ट्रा फोर्स लगाकर हमें उससे अपवर्ड फेंका जाएगा। तो टोटल फोर्स हमें कितनी रिक्वायर होगी 20 + 4, जो कि कितनी आ गई 24 न्यूटन। तो इट मीन्स कि हमें उठाने के बाद उसको 2 मीटर/सेकंड के एक्सेलरेशन से फेंकने के लिए टोटल फोर्स जो होगी वो कितनी रिक्वायर होगी 24 न्यूटन की, ठीक है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर वो कह रहा है कि आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको एक पुली के ऊपर से लटकाया गया है, एक दो साइड बाय साइड हैं दोनों। कह रहे हैं कि 2 मैसेज 52 kg एंड 48 kg आर अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग। एक रस्सी के साथ उसके दोनों किनारों पर, एक जगह एक किनारे पे आपने 52 kg जबकि दूसरे किनारे पे आपने 48 kg के मैस को अटैच कर दिया, और उसके अटैच करने के बाद आपने उसको एक फ्रिक्शन लेस पुली, मीन टू से कि ऐसी पुली जिसके अंदर कोई फ्रिक्शन नहीं है, उस पर आपने क्या कर दिया, उसको पास कर दिया, मीन टू से कि उसके ऊपर आपने उसको हैंग कर दिया। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलेरेशन इन द बॉडीज व्हेन बोथ द मैसेज आर मूविंग वर्टिकली। अब जाहिर सी बात है, एक का मैस ज़्यादा है, एक का मैस कम है, तो जब हम इसे हैंग करेंगे तो जो ज़्यादा मैस वाला ऑब्जेक्ट होगा वो डाउनवर्ड मूव करेगा, जबकि लाइट मैस वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो अपवर्ड मूव करेगा। तो वो कहता है कि बताएं उस दौरान वो कितने एक्सेलेरेशन से एक तो ऑब्जेक्ट मूव करेंगे, और उसके अलावा उस स्ट्रिंग के अंदर कितनी टेंशन होगी जिसके एक किनारे पे 52 kg जबकि एक किनारे पे 48 kg अटैच किया होगा। टेंशन से मतलब कि खिंचाव कितना होगा, कितनी ज़्यादा वो टाइटन हुई होंगी, ये एक्चुअली हमने फाइंड आउट करना है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। इसके सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इसकी पिक्टोरियल फॉर्म आपकी बुक में से दिखा रहा हूँ। पेज नंबर आपके पास 64 पर है कि किस तरह से दोनों ऑब्जेक्ट्स को आप अटैच करेंगे एक स्ट्रिंग के साथ, और वो स्ट्रिंग जो है वो आपके पास एक पुली के ऊपर से रोल करके आएगी, और जो ज़्यादा मैस वाला ऑब्जेक्ट होगा वो डाउनवर्ड जाएगा, जबकि लाइट मैस वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो अपवर्ड आपके पास मूवमेंट करेगा। तो एक तो हमें ये एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना है कि कितने एक्सेलेरेशन से ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक तो मूव करेंगे इस पुली के ऊपर से, और दूसरा इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितनी है वो हमने फाइंड आउट करनी है। जितनी टेंशन यहाँ पे होगी उतनी ही टेंशन दूसरे एंड पर भी होगी, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग के साथ दोनों अटैच्ड हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल में हमारे पास जो डेटा गिवन है वो एक तो हमारे पास मैसेज गिवन है दोनों, ठीक है। M1 जो है, एक मैस को मैंने M1 का नाम दे दिया, जबकि दूसरे मैस को मैंने M2 से रिप्रेजेंट कर दिया। 52 kg एंड 48 kg फाइंड आउट करनी है हमने टेंशन, और उनके अंदर एक्सेलेरेशन हमने फाइंड आउट करना है। तो चलें इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। कुछ इस तरह की सिचुएशन जिसमें हमारे पास वर्टिकली दोनों मैसेज हैंग कर दिए जाते हैं पुली पर, फ्रिक्शनलेस पुली पर, तो उसके अंदर जो हम उस सिचुएशन में हम जो एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करते हैं उसके लिए फार्मूला यूज़ किया जाता है m1 - m2 ओवर m1 + m2 इंटू g, ठीक है। यहाँ पर मैसेज की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की हैं 52 - 48 ओवर 52 + 48 ओवर इंटू 10। सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास 52 - 48 4 आ जाएगा, नीचे इनको सम करके हमारे पास 100 आता है, मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 आपको पता है वो पुट कर ली, और जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो आ रहा है 0.4 मीटर्स/सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट कर चुके हैं, अब हमने फाइंड आउट करना है जो कि इसके अंदर टेंशन है। इसी तरह की सिचुएशन के लिए जहाँ पर आपके पास पुली के ऊपर वर्टिकली मैसेज हैंग किए जाते हैं, वहाँ पर हमारे पास जो टेंशन है उसको कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो आपके पास 2m1 × m2 ओवर m1 + m2 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, m1 की वैल्यू 52, m2 की वैल्यू 48, मल्टीप्लाई करके नीचे इनको सम करके लिख लिया, सिंप्लीफिकेशन कर ली, और आपके पास एज ए रिज़ल्ट इन ऊपर वाली चारों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके फिर नीचे वाली दोनों टर्म्स को प्लस करके डिवाइड किया तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 500 न्यूटन। इट मींस कि 500 न्यूटन टेंशन होगी उस स्ट्रिंग में, उस रस्सी में, जिसके साइड बाय साइड आपके पास 52 kg का और 48 kg का मैस अटैच किया गया है। टेंशन का यूनिट भी आपके पास न्यूटन ही होता है, एक्चुअली में ये एक फोर्स ही होती है जो कि उस स्ट्रिंग के अंदर होती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वो खिंची होती हैं, क्योंकि वर्टिकली वो
हैंग की जाती हैं। सो दैट्स वाई इसका यूनिट भी आपके पास न्यूटन ही होता है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो हमारे पिछले न्यूमेरिकल से मिलता जुलता ही है, लेकिन यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट जो हैं वो पुलिस के साइड बाय साइड आपके पास हैंग नहीं किए गए वर्टिकली, जबकि यहाँ पर एक पुली जो है उसको टेबल के एक एज पर अटैच किया गया है, और एक मैस जो है वो जबकि हैंग हुआ है वर्टिकली डाउनवर्ड, जबकि दूसरा जो मैस है वो टेबल के ऊपर हॉरिजॉन्टली आपके पास प्लेस किया गया है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि आपके पास 2 मैसेज 26 kg एंड 24 kg आर अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग। उसी तरह से एक ही रस्सी के किनारों पे आपके पास 2 मैसेज को अटैच किया गया है। कहता है पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली 26 kg इज लेइंग ओवर द स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। टेबल के ऊपर जो मैस पड़ा उसका जो ऑब्जेक्ट है उसका मैस 26 kg है, जबकि 24 न्यूटन मैस इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, कि जो आपके पास जो हैंग किया गया है जो वर्टिकली डाउनवर्ड है उसका मैस जो है वो 24 न्यूटन है। ठीक है, कह रहे कि फाइंड द टेंशन फाइंड आउट करनी है एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज, और एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज हमने फाइंड आउट करनी है कि उनके बीच में हैंग करने के बाद वो ऑब्जेक्ट आपस में कितना मूव आउट करते हैं, वो भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इस न्यूमेरिकल में जो वैल्यूज़ गिवन हैं वो है मैसेज हैं दोनों आपके पास, एक को मैंने m1 कंसिडर कर लिया, एक को मैंने m2 कंसिडर कर लिया, और हमने जो यहाँ पर फाइंड आउट करना है वो हमने एक तो फाइंड आउट करना है कि एक्सेलरेशन, दूसरा हमने फाइंड आउट करना है कि उन स्ट्रिंग्स के बीच में टेंशन कितनी है। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, यहाँ पर आपके पास जो है वो सिचुएशन डिफरेंट होने वाली है। पिछली सिचुएशन में हमारे पास एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने का डिफरेंट फार्मूला था यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास एक्सेलरेशन का फार्मूला डिफरेंट होगा क्योंकि सिचुएशन भी डिफरेंट है, और इसी तरह से हमारे पास टेंशन्स के लिए भी कुछ डिफ्रेंशिएशन होगी। ओके, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास इस न्यूमेरिकल का जो सोल्यूशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि आपके पास जो फार्मूला यूज़ होगा वो होगा m2 इंटू जी ओवर m1 प्लस m2। अच्छा, यहाँ पर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही होगी कि m1 होगा या m2 होगा। एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट आपने हॉरिजॉन्टली प्लेस किया गया है, आई एम सॉरी, जो ऑब्जेक्ट आपके पास वर्टिकली हैंग किया गया है वो हम यहाँ पर इस इक्वेशन में नोमिनेटर में यानी कि टॉप पर रखेंगे, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन उसी के साथ लगेगा जो कि वर्टिकली हैंग हुआ होगा। ठीक है, तो जो वर्टिकली हैंग हुआ होगा ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन उसके साथ ही हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे अगर हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ओके, ये दोबारा मैं आपको बता दूँ कि एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हुए ऐसी सिचुएशन में जिसमें मैस हमारे पास जो है वो एक हैंग हो जबकि एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा गया हो, तो उस सिचुएशन में हमारे पास जो एक्सेलरेशन का फार्मूला होगा वो हम कुछ इस तरह से बनाएंगे कि जी के साथ हम वो मैस मल्टीप्लाई करें जो कि आपके पास वर्टिकली हैंग किया गया है। ठीक है, और बाकी नीचे डी डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 होगा। वैल्यूज पुट आउट करके सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो आता है 4.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और इस तरह से हमने इसकी टेंशन फाइंड आउट करी। तो टेंशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होगा वो सिंपल वैसा ही होगा, लेकिन यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और m1 इंटू m2 मल्टीप्लाई पे g ओवर m1 प्लस m2 वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी। m1 की वैल्यू 26, m2 की वैल्यू 24, g की वैल्यू 10 है ओवर 26 प्लस 24। तो ऊपर मल्टीप्लाई करें तीनों टर्म्स के तो हमारे पास आया 6240, नीचे सम अप करके हमारे पास 50 आया। तो ओवरऑल इनको सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो रिजल्ट आया, जो टेंशन आएगी वो आएगी 124.5 न्यूटन। तो हमारे पास यहाँ पे टेंशन होगी 124.5 न्यूटन होगी। तो ये हमारा कुछ न्यूमेरिकल था। इसका दोनों न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा फ़र्क है, बहुत सी चीज़ें सेम है। तो कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है कि किस तरह से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं जो कि 3.8 है। कह रहा है हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड्स मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, कि हम 20 न्यूटन फोर्स लगाकर हम किस तरह से एक ऑब्जेक्ट जो है जो कि 22 न्यूटन सेकेंड्स का मोमेंटम रखता है उसको 20 न्यूटन फोर्स लगाकर हम उसको अगर चेंज करने की कोशिश करें तो कितना टाइम लगेगा उसके मोमेंटम को चेंज करने में। ठीक है, 22 न्यूटन सेकेंड्स उसका जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। यहाँ पर न्यूटन सेकेंड्स गिवन है तो इट मीन्स कि ये रेट ऑफ चेंज मोमेंटम है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास इसको हम इम्पल्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कहता है कि कितनी फोर्स कितना टाइम रिक्वायर होगा वहाँ पर जो कि हम इसको वहाँ से उसका मोमेंटम चेंज कर दें। ठीक है, सो स्टूडेंट्स हमारे पास ये डेटा गिवन है।
चेंज इन मोमेंटम जो है वो आपके पास 22 न्यूटन सेकंड्स गिवन है, जबकि फोर्स जो जिसकी मदद से हमें उसको चेंज करना है उसका मोमेंटम वो है 20 न्यूटन। तो और यहाँ पर हमने उसका कैलकुलेट करना है टाइम। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ इस तरह से इसका सोल्यूशन होगा कि आपके पास यहाँ पर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो आपके पास फोर्स के इक्वल होता है। टाइम डिवाइड हमने यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना है, डिवाइड है वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और फोर्स मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दी है। जो चेंज इन मोमेंटम है वो मैंने पुट आउट किया जो कि 22 गिवन था, फोर्स जो थी हमें 20 गिवन थी। तो सिंपलीफाई करने के बाद हमें हमारे पास जो टाइम आया वो आ गया 1.1 सेकेंड, यानी कि 1.1 सेकेंड रिक्वायर होगा हम इसका मोमेंटम चेंज कर सकें कितनी फोर्स के साथ, 20 न्यूटन की फोर्स के साथ। ठीक है, चलें नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो कि 3.9 है, यहाँ पर हमारे पास फ्रिक्शन से रिलेटेड बात की जा रही है। वो कह रहा है कि आपके पास यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, कि एक आपके पास मार्बल फ्लोर है जबकि दूसरा आपके पास 5 kg का ऑब्जेक्ट है, मैस है, वुडन ब्लॉक है, और उनके बीच में जो फ्रिक्शनल जो कोफिशिएंट है वो है 0.6। तो कहता है कि हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वुडन ब्लॉक ऑफ मैस 5 kg एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर। मार्बल फ्लोर है उसके बीच में और वुडन ब्लॉक जो कि 5 kg का है, इन दोनों के बीच में कितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। जबकि द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द वुड एंड द मार्बल इज 0.6। इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है वो कितना है, 0.6 गिवन है। सो हमने यहाँ से इसकी फोर्स कैलकुलेट करनी है। चलें स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ ये डेटा गिवन है कि मैस हमारे पास जो वुडन ब्लॉक है वो 5 kg है और उसके अलावा जो फ्रिक्शनल कांस्टेंट है वो 0.6 है। इसका यूनिट इसलिए नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसका यूनिट यहाँ पे नहीं होगा, कांस्टेंट्स के यूनिट्स नहीं होते। ओके, तो फ्रिक्शनल जो कांस्टेंट होते हैं आपके पास यहाँ पर जो फाइंड हमने करना है वो है फ्रिक्शनल फोर्स। उन दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कितनी होगी हमने वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सोल्यूशन है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है उसको कैलकुलेट करने के हमारे पास जो फार्मूला यूज़ होता है वो होता है फ्रिक्शनल कोफिशिएंट इनटू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ पे इसलिए इन्वॉल्व किया गया है क्योंकि वो जाहिर सी बात है जो फ्रिक्शनल इफेक्ट होगा वो ग्रेविटेशन की वजह से भी यहाँ पर होगा, और दूसरा उसका फ्रिक्शन जो इफेक्ट है वो भी यहाँ पर हमने इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो कांस्टेंट था वो 0.6 गिवन है, मास ऑफ द वुडन ब्लॉक जो है वो आपके पास 5 है, जबकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपके पास 10 है। सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगी वो आ जाएगी 30 न्यूटन। तो ये हमारा इसका कुछ छोटा सा आंसर था, सोल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। 3.10 में वो कह रहा है कि हाउ मच सेंटीमीटर फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। कि एक सेंटीमीटर फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को इन सर्कुलर पाथ में मूव करने पर हेल्प आउट करती है, या यू कैन से कि आपके पास ये जो फोर्स होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में रोटेट करवाती है। ठीक है, तो वो फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है। जबकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट जिसको हमने जो कि ऑब्जेक्ट जिसका मैस हो के 0.5 kg गिवन है, इसको हमने सर्कुलर मोशन में मूव करवाना है टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, और सर्कल का रेडियस कितना है, 50 सेंटीमीटर है। जिस सर्कल में हमने मूव करवाना है उसका रेडियस 50 सेंटीमीटर है, और किस स्पीड से मूव करवाना है वो हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो आपका चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल, उसके अंदर हमारे पास जो डेटा गिवन है वो कह रहा है कि हाफ kg मीटर से कि 0.5 kg का ऑब्जेक्ट है जिसको हमने 50 सेंटीमीटर की रेडियस में मूव करवाना है। सेंटीमीटर को मैंने मीटर में चेंज कर लिया बाय डिवाइडिंग द टर्म विद 100, और वेलोसिटी आपके पास जो वो 3 मीटर पर सेकेंड गिवन है। और फाइंड आउट हमने यहाँ पर जो करना है वो उसकी करनी है सेंटीमीटर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सो सेंटीमीटर फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mv²/r। मैस हमारे पास 0.5 गिवन था, पुट आउट कर दिया, वेलोसिटी हमारे पास 3 थी, उसका स्केल ले लिया, रेडियस हमारे पास 0.5 आ गया, 0.5 मल्टीप्लाई डिवाइड कैंसिल हो गया, जबकि 3 का स्क्वायर आ गया आपके पास 9। सो सेंटीमीटर फोर्स आपके पास क्या आ गई, 9 न्यूटन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके थर्ड चैप्टर का जो न्यूमेरिकल सीरीज़ होती है वो कंप्लीट होती है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी न्यूमेरिकल में इशू है, कोई क्यूरी है आपकी, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्यूरी का आंसर लाजमी करूँगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।